ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। क्या बात है। तमाम सुनी है हम और आपने, और सुनते रहेंगे ता कयामत तक, जब तक हम और आपकी जिंदगी रहेगी। सुभान अल्लाह। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। और ये शेर भी तवज्जो चाहूंगा। यतीमों पे करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। यतीमों पे करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। यतीमों पे करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। यतीमों को कलेजे से लगाना काम है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा। यतीमों को कलेजे से लगाना काम आएगा। नबी की नात सुन सुन लो, ये सुनना काम आएगा। और यतीमों पे करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। और मेरे सरकार की सुन्नत ही दुनिया में कामयाबी की जमानत है। मेरे सरकार की बातें ही कामयाबी की जमानत है। आज दुनिया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ते और गुजरात, महाराष्ट्र, दुनिया के देश विदेशों में सफ़र कर रही है कि लोग इंसान समझ रहे हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पैसा लेकर के आएंगे, कामयाब हो जाएंगे, मकान बन जाएगा, शादियां हो जाएंगी, कपड़े अच्छे हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम जहाँ अपनी कामयाबी की जमानत लेकर के जा रहे हो कि हम दिल्ली, मुंबई, पटना, बिहार घूमेंगे और चारों तरफ हम अपनी जिंदगी को गुजार कर पैसा कमाकर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है तुम बंबई, कलकत्ते जाकर के कामयाब नहीं होगे। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर उरूज की मंजिल चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया के अंदर किसी जो है दिल्ली, बंबई, पटना में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया के कलकत्ते की जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सऊदी अरब, मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारे गांव की 4 मस्जिद जो दीवार मस्जिद जो बनी है, उसकी 4 दीवारी तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत और दलील है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कामयाबी चाहते हो तो दिल्ली, मुंबई के ऊपर यकीन न रखो, उसके ऊपर अपने जो है अपना दिल न जमा लो कि हमें वहीं से पैसा मिलेगा तो हम कामयाब होंगे। कामयाबी की जमानत तुम्हारे गांव की मस्जिद है। कामयाबी की तरक्की की मंजिल तुम्हारे गांव की मस्जिद है। लेकिन आज हमने नमाजों से ऐसा दिल छुड़ा लिया है, चुरा लिया, इतना चुरा लिया, इतना चुरा लिया कि अगर कोई कहते नमाज पढ़ने के लिए तो कहा जाता है कि साहब आप ही जन्नत में जाओ, हमें जहन्नम ही ठीक है। अल्लाह अकबर, ये कहना तुम्हारे लिए इस्लाम से खारिज हो जाना है जी। नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया, वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो। आज हमने नमाज को छोड़ दिया, आज हमने नमाज को छोड़ दिया। अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरका फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंभ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस नमाज को कायम रखा गोया उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इस नमाज को छोड़ दिया गोया उसने दीन को बर्बाद कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमने क्या सोचा, अपनी जिंदगी में नमाज छोड़ दें, सारे इस्लाम के अरकान को छोड़कर हम फिर बहुत सारे लोग आते हैं, हुजूर आपकी बारगाह में भी आते होंगे कि भाई पता नहीं अल्लाह हमसे क्यों नाराज है, कहते हैं
कहते हैं न जाने अल्लाह हमसे क्यों नाराज है, ना हम किसी की चोरी करते हैं, ना डकैती करते हैं, ना तो हम किसी के साथ रजनी करते हैं, न जाने क्यों नाराज है। अरे आपने ये नहीं सोचा कि अल्लाह की रजा किस चीज में है, अल्लाह की नाराजगी किस चीज में है। अल्लाह की रजा अल्लाह का जिक्र करने में तुम्हारे लिए है, नबी का जिक्र करने में तुम्हारे लिए है, वलियों का जिक्र करने में तुम्हारे लिए है। अल्लाह राजी हो जाएगा जब रब की बारगाह में तुम सर्व सुजूद होगे। अल्लाह राजी हो जाएगा जब तुम नबी पर दुरूद पढ़ोगे। अल्लाह राजी हो जाएगा जब तुम अपने बच्चों को नबी का दुरूद पढ़वाओगे। अल्लाह राजी हो जाएगा तुम अपनी बच्चियों से नबी पर दुरूद पढ़वाओगे। अल्लाह राजी हो जाएगा जब तुम अपने बच्चों को दुरूद पढ़वाओगे। अल्लाह राजी हो जाएगा जब तुम्हारे पूरे घर के घर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। और जब दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो प्यारे आका की मोहब्बत दिल में मौजज़न हो जाएगी। और जब आका की मोहब्बत दिल में मौजज़न हो जाएगी तो नमाज़े 5 वक्ता भी पढ़ना शुरू कर देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। के लिए नबी की मोहब्बत भी जरूरी है, नमाज पढ़ने के लिए नबी का इश्क भी जरूरी है, नमाज पढ़ने के लिए नबी की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। अरे जब हम और आप मोहब्बत करेंगे आका से, तभी आका फरमाते हैं कि मेरा उम्मती वो उम्मती नहीं हो सकता है जो मुझसे मोहब्बत का दावा भी करे और नमाज ना पढ़े। आज हमने देख लिया, सोच लिया, न जाने हमसे अल्लाह क्यों नाराज है। नमाज हम नहीं पढ़ रहे, रोजा हम नहीं रख रहे, ज़कात हम नहीं दे रहे, और हम मदीना शरीफ की इस्तिताअत रखते हैं तब भी नहीं जा रहे हैं। तमाम काम जो नेक अमाल सालिया उनको छोड़कर हम लोगों की बारगाह में शिकवा कर रहे हैं कि न जाने क्यों हमसे नाराज है। लेकिन ऐसी नाराजगी कहाँ। अल्लाह अगर नाराज रहा, रसूल नाराज रहे तो कब्र की मंजिल बड़ी खौफनाक मंजिल है। ऐसी मंजिल प्यारे दोस्तों, जब उस कब्र की मंजिल में जाओगे तो क्या सोचोगे, आलादरी अफसोस करोगे कि काश दुनिया के अंदर हम नबी पर दुरूद पढ़ लिए होते, रब की नमाज पढ़ लिए होते तो आज हमारी कब्र के अंदर रोशनी हो जाती। मेरे आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अरे सुनी थी रात अंधेरी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग मिट्टी के तेल का दिया नहीं ले जाया जाएगा, मोमबत्ती का दिया नहीं ले जाया जाएगा, वहां पे जो ये ट्यूबलाइट नहीं लगाई जाएगी, वहां पे ये बिजली नहीं लगाई जाएगी। अगर वहां पे कोई चराग ले जाया जाएगा तो नबी के इश्क का चराग ले जाया जाएगा, नबी के दुरूद का चराग ले जाया जाएगा, रब की नमाज का चराग ले जाया जाएगा, रब की मोहब्बत का चराग ले जाया जाएगा। और ये चराग है, कैसा चराग होगा, दुनिया के अंदर जितने चराग हैं इसके आगे सब मांद पड़ जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या सोचा, कुछ नहीं, चंद दिन की जिंदगी, यहाँ 10 मिनट बैठना हम लोगों को गवारा नहीं हो रहा है कि नहीं। आज किसी को समझाओ उल्टा जवाब देता है कि नहीं। समझ में ही नहीं आता ये दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसकी तो मिलता है जवाब उल्टा। भाई मौलवी कितनी पढ़ रहा है, भाई मौलवी कितनी पढ़ रहा है। एक साहब ने कहा कि एक फलां साहब हैं, वो दाढ़ी नहीं रखते हैं, मौलवी तबके के भी हैं, वो बिजनेस में हैं। तो मैंने कहा दाढ़ी रखना आलिम के लिए या मौलवी के लिए ही फर्ज नहीं है, दाढ़ी रखना तो तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रखना जरूरी है कि नहीं। हम हो या आप हो, दोनों को रखना, दोनों को नमाज पढ़ना, दोनों को रोजा रखना, दोनों को ज़कात देना, दोनों को खैरात देना, दोनों को सदका देना, दोनों को तमाम काम करना हम और आपके लिए फर्ज है कि नहीं। लेकिन आज कहते क्या है, नमाज मौलवी के ऊपर फर्ज है। हमारी अवाम ने समझ लिया मौलवी नमाज पढ़ ले बस हमारी हो गई, है कि नहीं। आजकल इमामों की न जाने कितनी लोग जो है वो करते हैं, साहब अजान फजर की नहीं हुई, आज हम फजर की जब नमाज पढ़ाने अपने मदरसे या मस्जिद में जाते हैं तो रास्ते में कितने घर मुसलमानों के पड़ते हैं, मुसलमानों के घरों से
ना तो नाली में आवाज आती है कि कोई वजू कर रहा है, ना तो उनके घर के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं, तुम अपने बिस्तर पे पड़े हो। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं, तुम अपने घरों में पड़े हो। और जब तलक कामयाबी तुम्हारे जुबान पर रहेगी, तब तलक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी की जगह तुम्हारी जुबान पर रब की नमाज हो जाएगी, कामयाबी की जमानत तुम्हारी जुबान पर नबी का दुरूद हो जाएगा, तो तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी मिल जाएगी। आज एक दूसरे का देखकर हम और आप जलते हैं, हसद करते हैं, कीना करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं। ये कहां से पैसा ला रहा, ये कहां से गाड़ी ला रहा, ये कहां से क्या कर रहा, ये सारी चीजें हम करते चले जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि मैंने एक आदमी को बड़ी अच्छी नौकरी पे लगाया है। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, तकलीफ हो तो माफ फरमाना। कहा बड़ी अच्छी नौकरी पे लगाया। कहा कौन सी नौकरी पे तूने लगाया? कहा ऐसी नौकरी करता है, ऐसी नौकरी करता है, पैसा भी नहीं लेता है, काम भी बड़ी ईमानदारी से करता है, काम भी बड़ी ईमानदारी से करता है। कहा कौन सी? कहा मैं रब का बंदा हूं, मैं रब की नमाज भी पढ़ता हूं, रब के रोजे भी रखता हूं, रब की बारगाह में खैरात और ज़कात सदक़ात भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मैंने जिसको नौकरी पे रखा है वो मेरी गीबत और बुराई के लिए रखा है। मैंने गीबत करने वाले लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, बुराई करने वाले लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, उनको पगार नहीं दी जाती, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। लेकिन आपकी अगर बुराई करने लगेंगे तो जो आप में बात नहीं होगी वो भी लोगों से कहते हुए फिरेंगे कि फलां शख्स ऐसा है, फलां शख्स ऐसा है, फलां शख्स ऐसा है। अरे ओ नादानो सुनो, अरे ओ नादानो सुनो, अपनी जिंदगी में अगर करना है तुम अपनी जुबान से कोई बात करो तो इश्क़ रसूल की बात करो। अगर तुम्हें जुबान से निकालना है तो नबी का दुरूद निकाल लो। अगर जुबान से निकालना है तो रब के कलाम की तिलावत कर लो। अगर जुबान से कुछ कहना है तो अपने माँ बाप की तारीफ कर लो। अगर जुबान से कहना है तो अपने आलिम की तारीफ कर लो। और अगर जुबान से कुछ कहना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुछ नहीं, ये सारी चीजें बिल्कुल हम आपसे दूर हैं। इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर। जब कहा जाता है कि भाइयों दरूद पढ़ो तो लोग इधर उधर झांकने लगते हैं। जब कभी पढ़े ही नहीं तो क्या जाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम छोटे छोटे दुरूद शरीफ भी तमाम लोग। एक साहब अभी हमें मिले तो हमने कहा कि दरूद शरीफ, उन्होंने कहा कि हुजूर मैं कुछ परेशान रहता हूं, तो मैंने कहा कुछ वक्त निकाल करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। और जो है अपने आपस में बैठ करके घर वालों में से सबको बिठा करके यह मुहासबा किया करो कि कौन सा हम काम ऐसा कर रहे हैं जिससे अल्लाह खुश है, या कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज है। हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं हो रही हैं। हमारे पास आ गए तावीज बनवाने के लिए, हजरत के पास चले गए चौकी बनवाने के लिए। अरे तुम्हारी चौकी, तुम चाहे दरवाजे के ऊपर पूरा कुरान शरीफ लिखवा दो, लेकिन बरकतें तुम्हारे घर में नहीं आएंगी अगर तुम्हारे अमाल सही नहीं है। तुम तावीज पे तावीज बांधते जाओ, तुम चौकी पे चौकी लगाते जाओ, तुम तमाम तावीज अपने घर में मियाँ साहब को बुला के लिखवा लो। चारों तरफ तुम्हारे जो है बेडरूम में तावीज लगाओ, बाहर वाले बरामदे में तावीज लगाओ, बाहर वाले जो है आंगन में तावीज लगाओ, फिर उसके बाद सबसे बाहर वाले सदर दरवाजे गेट पे लगा दो और समझो कि हमारे घर में बरकत होने लगेगी। तो मेरी ये अक्ल नहीं कहती कि तुम्हारे घर में बरकत होने लगेगी। अरे बरकत जब होगी जब हम नबी की मोहब्बत में खुदा की नमाज पढ़ेंगे, बरकत जब होगी नबी की मोहब्बत में रोजा रखेंगे, बरकत जब होगी नबी की मोहब्बत में खैरात करेंगे, और बरकत जब होगी जब हम और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं, चंद दिन की जिंदगी है, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां, है कि नहीं। और टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, वाह वाह। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और अगर अब तक गुनाह कर लिए तो अब तौबा कर लो। तुम्हारे समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो तब भी ना तुम रब की रहमत से मायूस ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
यानी मेरी रहमत से नाउम्मीद मायूस मत होना। मायूसी नाउम्मीदी ये कुफ्र है कि नहीं? प्यारे दोस्तों, समंदर की झाग के बराबर भी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है कि नहीं? लेकिन हम और आप अपनी जिंदगी को सही देखें। अरे अपने महबूब को हम और आपके बीच भेज के बड़ा एहसान अजीम किया है अल्लाह ने। और क्या फरमाया आला हजरत ने? वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वहां तो जुर्म खुल जाएंगे, वहां तो चोरी खुलेंगी, वहां तो डकैतियां खुलेंगी कि तुमने गुनाह किए, ये गुनाह किए, तुमने फलां की चोरी की, तुमने फलां की गीबत की, तुमने फलां की जो है ये बातें की हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम और आपके तमाम जुर्म खुल जाएंगे, लेकिन आका से मोहब्बत होगी तो आका बख्शवा लेंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मोहब्बत में नाज शरीफ पढ़ते हैं, ये कब्र की मंजिल में जब जाएंगे तो इनकी कब्र रोशन मुनव्वर और मुजल्ला होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कब्र एक गढ़ों में से एक गढ़ा है और एक नूर वाला घर भी है, आप ये समझ लीजिए, है कि नहीं? और इतनी रात हम और आपके घर में जब आती है तो ट्यूबलाइट और तमाम इंतजामात करते हैं कि नहीं करते? आज घर के अंदर लाइट चली जाती है कमरे में तो दिल उबने लगता है, चाहे ठंडक हो या गर्मी। गर्मी की वजह से तो हमारा पंखा बंद हो जाएगा, बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब ठंडक आएगी तब भी हम अपने दिल के अंदर कोसेंगे कि यार काश थोड़ी सी हल्की सी एक सुआबी होती, एक लाइट होती, एक थोड़ा सा बल्ब होता जो हमारे दिल को सुकून दे देता। लेकिन आपने कब्र की हालत को नहीं देखा, चारों तरफ से वो बंद होगी, ना उसमें कोई खिड़की दरीचा होगा, ना दरवाजा होगा, ना ट्यूबलाइट होगी, ना तो कुछ होगा, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल के अंदर होगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा, कब्र की मंजिल में मुनकर नकीर के सवालों से वो पास हो जाएगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फरमाएगा कि इसे आराम से सोने दो, इसको जन्नत की हवा की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक है कि नहीं? हाथ खाली जाओगे दुनिया से दौलत छोड़कर, वाह वाह वाह। हाथ खाली जाओगे दुनिया से दौलत छोड़कर, मालिक मालिक अजीजो अकरबा हो जाएंगे। वाह वाह वाह। बेशक हमारे बेटे हमारी ये अंगूठी भी निकाल लेंगे, हमारा ये मोबाइल भी ले लेंगे, लेकिन इस जमाने की सबसे बुरी बात क्या है? हमारा ये 10,000 का मोबाइल या 5,000 का मोबाइल हमारे ही बच्चे, हमारी ही बीवी, हमारे ही बाप, हमारे ही भाई अपने पास कहेंगे कि हमारे बड़े भैया की निशानी, छोटे भैया की निशानी है, रख लेंगे। लेकिन ये हमारे जिस्म का उतरा हुआ कपड़ा कहेंगे ये गलाजत है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको फेंक दो। प्यारे दोस्तों, जिस चादर में तुम मरोगे, जिस बिस्तर पर तुम मरोगे, तुम्हारे प्यारे दोस्तों तुम्हारे ही बेटे उस बिस्तर को नहीं बिछाएंगे, तुम्हारे ही बेटे उस चादर को नहीं ओढ़ेंगे, तुम्हारे ही बेटे उस तकिया को नहीं लगाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों सोचो, जो हमारे ही बेटे हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, हमारी रूह निकल जाने पे वो हमारा कपड़ा हाथ लगाने को गवारा नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी जी रहे हो, अपने बच्चों के लिए हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ, अपने बच्चों के लिए झूठ ना बोलो, अपने बच्चों के लिए चोरी न करो, बल्कि रब की बारगाह में लौ लगाओ, अल्लाह तुम्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक आज तमाम बच्चों के लिए लोग कहते हैं कि यार हमारे पास ये प्लाट हो जाए, ये जमीन हो जाए, वो जायदाद हो जाए, और ये जायदाद तमाम होने के बाद में क्या होता है, साहब जब आराम करने के लिए तैयार होते हैं तो मलकुल मौत मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आपकी तो बारी आ गई है,
आपकी बारी आ गई। कहा साहब अभी तो हमने ये इतना काम किया, 20 लाख रुपए जमीन में लगाए और इसमें लगाया, इसमें लगाया, ये सारा जो है हाल बनवाया। तो कहा नहीं, तुमसे बड़ों बड़ों को मैं लेकर के गई हूं। मौत है ना, मौत ठहरी आने वाली आएगी, मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। बताओ मौत बेवफा है या जिंदगी बेवफा है? बताओ, पता है कुछ? जिंदगी बेवफा है, जो साथ छोड़ देती है। मौत बेवफा है, साथ लेकर के जाती है। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। और ये शेर भी मुलाहिदा कर लें, तुझ पे एक दिल खाक डाली जाएगी, तुझ पे एक दिल खाक डाली जाएगी, अरे रूह रग रग से निकाली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब रूह रग रग से निकाली जाएगी। रब हमारे आपके इस पैसे से नहीं मानता है, रब हमारा आपका दुनिया की दौलत से नहीं मानता है, रब हमारा और आपका तमाम दुनिया के मालो मता से नहीं मानता है। अगर मानता है तो सिर्फ अगर आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा दो, रब तुमसे राजी हो जाएगा, रब तुमसे राजी हो जाएगा। आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा दो, रब तुमसे राजी हो जाएगा, ऐसा राजी हो जाएगा, ऐसा राजी हो जाएगा। कल कयामत के दिन एक शख्स जहन्नम का टिकट बन चुका होगा, लेकिन उसके आंख का एक बिन्ना बोलेगा, पलक का एक पाल बोलेगा, मौला इसने खौफे इलाही से सिर्फ और सिर्फ एक कतरा आंसू निकाला था, उसमें मैं भीग गया था, मुझे जहन्नम, इस बंदे को जहन्नम में जाने से रोक दे। अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं होगा कि सिर्फ एक आंसू का कतरा निकल जाए खौफे इलाही में और उसे वो जहन्नम में भेज दे। रब की रहमत, रसूल की रहमत इतनी वसी है, तो हम और आप कैसे उस चीज को जो है भुला सकते हैं? नहीं भुलाना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखो, नमाजों की पाबंदी करो, रोजा रखो, सदका खैरात करो। जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, अरे तुझ पे एक दिल खाक डाली जाएगी। और हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। बहुत बड़ा सिकंदर आजम था, बस आखिरी 2-4 मिनट में बात को समेट रहा हूं। बहुत बड़ा सिकंदर आजम, इतना बड़ा सिकंदर आजम, इतना बड़ा बादशाह कि बड़े बड़े बादशाह उससे डरते थे। अपनी बादशाहत के बलबूते पर उसने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया था। सिकंदर आजम पूरी दुनिया को, नौजवान खड़े रहते थे, हाथ बांध के खड़े रहते थे, उसकी बारगाह में बोलते नहीं थे। उसे बहुत अपना जो है, उसको ये जरूरी था कि जो भी आए मेरे लिए अदब से बोले, अदब से बात करे। अगर कोई जुबान अपनी वैसे खोल देता तो उसका सर कलम करा लेता, उसका सर कलम कर लेता। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो अपनी जो है हुक्मरानी में, अपनी बादशाहत में, अपने तमाम जो है दुनिया की हुक्मरानी में इतना महू हो गया, इतना महू हो गया, इतना महू हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो जो है मरजुल मौत में जो है चला गया। एक दिन ऐसा आया कि वो परेशान हो गया, और परेशानी क्या थी कि उसे जो है मौत ही आनी थी। जब उसे पता चल गया कि मुझे भी मौत आएगी, मैं भी मौत के शिकंजों में जकड़ा जाऊंगा, मैं भी मौत के पंजों में जकड़ा जाऊंगा, मैं भी मौत के तमाम उन पंजों में जकड़ा जाऊंगा, तो उसने अपने उस्ताद अरस्तु हकीम को बुलाया, अरस्तु को बुलाया और क्या कहा, मुलाहिजा कर लें। क्या फरमाया? मेरे उस्ताद को बुला दो, मेरे उस्ताद को बुला दो। कहा क्या बुला दूं? कहा बुलाओ, जरूर मुझे एक वसीयत करनी है।
उसका उस्ताद आया। उस्ताद आने के बाद वो क्या कहता है, सिकंदर आजम बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला, पूरी दुनिया को बादशाह चलाने वाला। अब वो उस्ताद को बुला कर कहता है कि ऐ मेरे उस्ताद सुनो, जब मैं मर जाऊं, मौत के शिकंजों में जकड़ा जाऊं, जब मैं मौत के शिकंजों में पकड़ लिया जाऊं, जब मुझे मौत जो है मेरी रूह निकल जाए, मेरे जिस्म से बाहर हो जाए, तब जब तुम मेरा जनाजा नहलाना और जब मुझे कफनाना, तो सारे लोगों के कफन में अंदर हाथ होते हैं, लेकिन आप मेरे हाथों को कफन के बाहर रख देना। क्या फरमाया? मेरे हाथों को कफन के बाहर रखना, सबके अंदर होते हैं, मेरे बाहर रखना। उस्ताद ने कहा कि ये मेरे शागिर्द, मेरी समझ में नहीं आया, ये तू ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना, मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना। प्यारे दोस्तों, कफन से बाहर रखने का मकसद ये था। उसने कहा कि ऐ मेरे उस्ताद सुन लो, ऐ मेरे उस्ताद सुन लो, ऐ मेरे मुशरिफ मेहरबान सुन लो, ऐ मुझे इल्म सिखाने वाले सुन लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया वाले अगर किसी को हुकूमत मिल जाए तो वो हुकूमत के नशे में चूर ना हो जाए, गरीबों पे जुल्म करना शुरू कर दे। वो हुकूमत के नशे में चूर ना हो जाए कि मजलूमों पे जुल्म करना शुरू कर दे। वो जो है हुकूमत के नशे में चूर ना हो जाए, बेवाओं के ऊपर जुल्म करने लगे। वो हुकूमत के जो है नशे में चूर हो जाए, बेवाओं की चादरें खींचने लगे। लिहाजा मैं बाहर हाथ करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया वाले जब देखेंगे कि सिकंदर आजम दुनिया का जो था वो खाली हाथ गया है, हम और आप किस खेत की मूली हैं जो लेकर के जाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सिर्फ दुनिया वालों को एक दर्स देना चाहता हूं, सबक, कि दुनिया वाले ये सबक और एक दर्स लें कि मैं जब सिकंदर आजम होते हुए इतना बड़ा कुछ नहीं ले जा सकता, तो तुम किस खेत की मूली हो जिसके पास एक रहने के लिए सही घर नहीं है, खाने के लिए वक्त पे रोटी नहीं है, पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं है, लगाने के लिए सही टोपी नहीं है, तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम कुछ साथ में ले जाओगे। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे। बाग उजड़ जाएंगे, लाखों रखवाली करने वाले लोग उजड़ जाते हैं, उजड़ गए, और सिकंदर आजम उजड़ गया। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाथ खाली लेकर के चले जाओगे, जब आए थे तो क्या लाए थे, जब जाओगे तो क्या ले जाओगे। हमने रब से बहुत वादे किए थे, हमने अपने आका से भी वादे किए हैं, उनका कलमा पढ़ करके, अरे जब कलमा पढ़ लिया तो वादा हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और उसके बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपसे तो मक्के के बुद्धू काफिर अच्छे थे, वो कलमा इसीलिए नहीं पढ़ते थे कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो नबी का दुरूद पढ़ना पड़ेगा, कलमा पढ़ लिया तो रब की इबादत करनी पड़ेगी, कलमा पढ़ लिया तो रोजे रखने पड़ेंगे, कलमा पढ़ लिया तो ये इस्लाम के अरकान हमें अदा करने पड़ेंगे। लेकिन आज हम और आप मुसलमान के नाम पे कलंक भी बनते चले जा रहे हैं। बस हमारा भी वक्त हो गया, बात समझ रहे हैं, कलंक बनते चले जा रहे हैं, हकीकत है ये चीज। अच्छा ठीक हो गया, मतलब भी साहब इशारा कर रहे हैं कि 2-4 मिनट हैं आपके। माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन आमीन। और हमारे तमाम भाइयों को, और जनाब हमारे पप्पू भाई के, और जो इनके बच्चों भाइयों को और इनके बच्चों के जिसके अकीके होने हैं, उनको तमाम दुनियावी आफत वलिया से महफूज रखे, आमीन आमीन। आज हम और आपने अपना माहौल, अपना मायार, अपना वकार अपने आप गिरा दिया जी, गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया? इतना गिराया कि अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है कि नहीं? किसी ने पूछा साहब कहाँ तक पढ़े हो, तो कहा इतना पढ़ा हूं कि पढ़ा ही रहता हूं। साहब पूछ रहे हैं कितना पढ़े हो, वो कहता है इतना पढ़ाओ कि पढ़ा ही रहता हूं। जब पढ़े ही नहीं तो चश्मी वाला हा हम बीच में लगाएंगे कैसे? जी बेशक, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों याद करो उस वक्त को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने क्या फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। बेशक। और फर्ज क्या है? फर्ज सिर्फ नमाज को याद करना नहीं, बल्कि इस्लाम में क्या चीज हलाल है क्या हराम है उसको भी सीखना फर्ज है। बेशक। इस्लाम में क्या चीज, किन चीजों से हमें इस्लाम रोकता है, किन चीजों से मना करता है, किन चीजों की इजाजत देता है, ये चीजों की जानकारी भी हमारे लिए जरूरी है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं इल्म इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो यह है कि आप अपने बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 12, 14, 16 में BA तक BSc MSc जितनी भी डिग्रियां होती हैं BBSc CA और तमाम डिग्रियों को करा दो, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अपनी औलाद से बरीउस जिम्मा नहीं हो पाओगे, तुम अपनी औलाद से तो जो है बरीउस जिम्मा नहीं हो पाओगे। कहा किस लिए बरीउस जिम्मा नहीं हो पाओगे? कहा बरीउस जिम्मा नहीं हो पाओगे जब तक तुम इल्म दीन नहीं सिखाओगे, कुरान का इल्म नहीं सिखाओगे, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सिखाओगे, नबी की हदीसें पढ़ना नहीं सिखाओगे, नबी पर दुरूद पढ़ना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम भी अपने फर्ज से बरीउस जिम्मा नहीं हो पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं यार इससे हम कह रहे हैं ये पढ़ ही नहीं रहा। हमारा ही बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको हम गाली देना सिखाते हैं। छोटा बच्चा है उसको तमाम बेकार की बातें सिखाते हैं, गानों पे डांस करना सिखाते हैं। आज ये टिकटॉक जो चल गया है, आज ये मोबाइलों के ऊपर जो हम और आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गलत चीजें हम देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे पीछे खड़े होते हैं, गलत चीजें हम देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी उन्हीं नजरों से, जो नन्ही नजरें हैं, जिन नजरों में जमाले मुस्तफ़ा होना चाहिए, जिन नजरों में कुरान जो है कुरान की सूरतें होनी चाहिए, कुरान की इबारत होनी चाहिए, जिन नजरों में हदीस मुस्तफ़ा होना चाहिए, जिन नजरों में मस्जिदें जो है मस्जिदें होनी चाहिए, जिन नजरों में अगर कुछ बस जाए और बसा हो तो हदीस मुस्तफ़ा ही हो। दुनिया का कोई टिकटॉक, दुनिया का कोई जो है पप्पी लवली वाला स्टूडियो ना हो, दुनिया का कोई कैमरा ना हो, अगर हो तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 6 मिनट बचे हैं। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अगर आंखों से देखे हमारा बच्चा तो नबी की हदीस देखे, आंखों से देखे तो रब का कलाम देखे, रब का कुरान मजीद देखे। आज हमारे घरों में हमारी भी एक दुकान है, जरताब उर्दू बुक डिपो के नाम से है, और बहुत कुरान शरीफ लोग लेने आते हैं। तो मैं उनसे एक दर्स देता हूँ, एक सबक देता हूँ। साहब किस लिए कुरान शरीफ लिए जा रहे हैं? साहब किस लिए कुरान शरीफ लिए जा रहे हैं? तो बोले बेटी को शादी में देना है। तुमने कहा क्या क्या सामान देना है? तो साहब बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ तो देना है, ये तो अच्छी बात है, कुरान शरीफ हमने दे दिया, सारा दुनिया का दहेज दे दिया। हमने कहा बेशक तुम्हें मसला इस चीज का मालूम है। हमने कहा दुनियावी चीज तुम्हारी बीवी, तुम्हारे भाइयों, तुम्हारे बहनों ने, तुम्हारे उन अजीजों अकारिब ने क्या मशवरा दिया, क्या क्या देना है, या कुछ ससुराल वालों की तरफ से तुम्हारी तरफ कोई डिमांड आई है? कहा डिमांड कुछ नहीं आई है, सिर्फ गाड़ी का डिमांड है। मैंने कहा उसके अलावा क्या है? कहा फ्रिज भी, कूलर भी, वॉशिंग मशीन भी, तमाम दुनिया की चीजें भी, तमाम दुनिया की चीजें भी आई हैं। और वो लेकिन उसके साथ साथ में हमारा दामाद जो है उसने कहा कुछ देना या न देना, 20 से 30 इंची तक एक LCD जरूर दे देना। अब आप बताइए, जिसको आप LCD देंगे, जिसको टीवी कहा जाता है, और फिर उसी बच्ची को कुरान देंगे जो उसी घर में जाएगी, वो कुरान पढ़ेगी कि अपना वक्त उस सीरियल में गुजारेगी? बताइए, समझने की बात है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी बेटी को देना है तो कुरान शरीफ दे दो, अपनी बेटी को देना हो तो हदीस मुस्तफ़ा उठा के दे दो। और अगर कोई ससुराल की तरफ से डिमांड आ जाए ऐसी, तो तुम ऐसी डिमांडों के ऊपर लात मार दो, कह दो कि हम ऐसी डिमांडें अपने पैरों की जूतों की नोक पे रखते हैं। अरे जो नबी की मोहब्बत में कुरान नहीं मांग सकता, जो नबी की मोहब्बत में हदीस नहीं मांग सकता, जो नबी की मोहब्बत में तमाम जो है फराइज़ इस्लामिया जो है उन पर अमल नहीं कर सकता, तो हम उसको अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ लड़के वालों से दबे होते हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि लड़के वाले दुनिया के अंदर अब तो ये कल्चर बदल दिया, अब तो ये हिसाब बदल दिया, उल्टा हो गया। हमारे बाबा लोग कहते हैं कि पहले भैया 3-3 दिन तक बारातें टिकती थी और लड़के वाले लड़की वालों से खुशामद करते थे कि शादी कर दो, शादी निकाह कर दो। कहते थे नहीं कहते थे? आप लोगों में बूढ़े लोग बैठे हैं, ऐसा कहते होंगे। और जब जरूरत पड़ती होगी तो लड़की वालों के मार भी खाते हैं। लेकिन आज इस तहजीब व तमद्दुन ने, दुनिया के समाज ने, दुनिया के हिसाब से दुनिया वालों ने ऐसा किया, हमने अहले हुनूदों की और तमाम दुनिया के उन लोगों की शेखियों को देखकर अपना लिया, उनसे मुशाबियत अख्तियार कर ली। आज दुनिया के अंदर प्यारे दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर मुसलमान आदमी की अमीरी देखना चाहते हो, मुसलमान आदमी की बुलंदी अमीरी में देखना चाहते हो तो वो उसकी शादियों में देख लो, और अगर गरीबी देखना चाहते हो तो मसाजिद और मदारिस में देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप मुसलमानों की अमीरी को देखना चाहते हो तो शादी के बढ़ते हुए अखराजात को देख लो, शादी में एलसीडी देना देख लो, शादी में जो है मोटरसाइकिल का देना देख लो। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर तुम, हम और आप मुसलमानों की गरीबी को देखना चाहते हैं तो मसाजिद और मदारिस के देख लो, खस्ता हालत में फर्श भी नहीं, मस्जिदों में देख लो जाके, फर्श नहीं। दामाद आएगा 500 का नोट देना नहीं, नाराज हो गया तो लड़की को परेशान करेगा। मस्जिद में जाएंगे तो 10 का नोट निकालेंगे, साहब 5 रुपए वापस कर दीजिए, 8 रुपए वापस कर दीजिए। अरे साहब, हाँ ये हकीकत है, आपका हक है 1 रुपए देने का भी, आपका हक एक भी नहीं है तो कुछ नहीं हक है कि आप दें। लेकिन हाँ ये जरूर देख लें कि हम दुनिया में कितना कर रहे हैं और नबी के दीन की खातिर क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, है कि नहीं? बेशक। लेकिन ये चीजें हमने नहीं सोची, ये चीजें हमने दिल के अंदर नहीं रखी। आज हम और आप इस अकीका में जो है, इस अकीका की तकरीब में शिरकत किए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अकीका करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और ये ऐसी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाता है, जिस बच्चे के नाम पे जो है बकरा या बकरी ज़िबा कर दिया जाता है, सदका कर दिया जाता है, आका इरशाद फरमाते हैं उस बच्चे के सर से तमाम बलाएं टलती हुई नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे अकीका हो, हम और आप उस वह हसना पे अमल नहीं करते हैं। रसूल की जिंदगी की जो बेहतरीन नमूना हम और आपके लिए, उस पे अमल नहीं करते हैं। अमल करते हैं तो सलमान खान हीरो, आमिर खान हीरो, सुपर स्टार, ये तमाम उन चीज़ों के। आज हमारे ये नौजवान ऐसे ऐसे बाल कटाते चले जा रहे हैं जो हम और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मैली के बाल कटे हुए हैं, ये जेबरा के बाल कटे हुए हैं, ये घोड़ा के बाल कटे हुए हैं। ये तमाम उन चीज़ों में हम और आप मुलव्विस हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, जो कौम दुनिया के अंदर रहनुमा बन करके आई थी, जो कौम दुनिया के अंदर बादशाहत करने आई थी, जो कौम दुनिया के अंदर तमाम लोगों को सिखाने आई थी, आज वही दुनिया के लोगों की सीख गई है। वाह वाह वाह, सुभान। नहीं बताइए, सीट चली गई, सारी चीजें चली गई, उरूज तुम्हारे लिए, तरक्की तुम्हारे लिए, बुलंदी तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुनिया की तमाम तरक्कियां तुम्हारे लिए। शर्त यह है कि तुम नबी के गुलाम हो करके रहो। वाह वाह वाह, सुभान। पढ़ो नमाज मोहब्बत अगर हुसैनी हो। वाह। बस आखिरी शेर मेरे हुजूर मुफ्ती आशिकुल कादरी अलैहि रहमा के हैं। पढ़ो नमाज मोहब्बत अगर हुसैनी हो, करो नबी की ताअत अगर हुसैनी हो, करो नबी की ताअत अगर हुसैनी हो। और कभी भी फासिक व फाजिर कि ना करो बैअत, कभी भी फासिक व फाजिर कि ना करो बैअत, निभाओ हुक्म शरीयत अगर हुसैनी हो। निभाओ हुक्म शरीयत अगर हुसैनी हो। और हुजूर मुफ्ती आशिकुल कादरी अलैहि रहमा अपने मक्ते में क्या इरशाद फरमाते हैं, मुलाहिजा कर लें। गुलाम मुस्तफा बनकर दिखा दो ऐ आशिक। वाह वाह। और ऐसा वो आशिक था
दुनिया उसे आशिक के नाम से ही याद करती है, बेशक लेकिन दुनिया का आशिक नहीं था वो। जो दुनिया बसाने वाले, दुनिया जिनके सदक़े में मारिज़े वजूद में आई, उसका आशिक था। आहा, इतना बड़ा आशिक था, इतना बड़ा आशिक था, इसीलिए अपने बुजुर्गों का आशिक था। और उसके नाम के साथ एक नाम और लगा दिया गया, जिसको लोग कहते हैं आशिकुल कादिरी। वाह, वाह, वाह। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर गौसे आजम के भी बहुत बड़े आशिक थे, इसीलिए तो नबी के आशिक बने हैं, है कि नहीं? गुलाम मुस्तफा बनकर दिखा दो ऐ आशिक, करेगी दुनिया इताअत अगर हुसैनी हो, करेगी दुनिया इताअत अगर हुसैनी हो। मैं माँ बहनों से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने घरों में इस्लामी माशरा, इस्लामी माहौल पैदा करें, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने शौहरों को अगर वो बहके हुए हैं तो उन्हें बताएं कि नबी का दीन ही सब कुछ है, नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है, नबी का इश्क ही सब कुछ है। जो कुछ है दुनिया के अंदर नबी के जो है आमिना के लाल का है, बाकी दुनिया में किसी का कुछ नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत हमें और आप सबको अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। और क्या खूब कहा है, मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। और प्यारे दोस्तों, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, वाह, वाह। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हमने जो कलमात कहे हैं, अगर इसमें लग़ज़िशें हो गई हों, मौला उसे मुआफ़ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मैं आप लोगों से भी माज़रत चाहता हूँ कि अगर मेरी ज़ुबान से कोई आपको दिक्कत या तकलीफ़ पहुँची हो तो आप माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मुझे भी माफ़ कर दें। यह हुज़ूर की हदीस भी है कि लोगों को माफ़ करते रहा करो, पता नहीं कब तुम्हारी जो है जिंदगी की शाम हो जाए और तुम बगैर माफ कराए और बगैर किए हुए दुनिया से चले जाओ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आप सबको तमाम नबी की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।